दोस्तों, राजस्थान के गौरवशाली इतिहास के बारे में एक बात हम सब जानते हैं कि ये जो इतिहास है ना, वो वीर रस से भरपूर है। शौर्यशाली राजाओं की वीर गाथाएं इसमें भरी पड़ी है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसी इतिहास में जगह बनाई है राजस्थान के संतों ने भी। उन संतों ने जिनके चमत्कार सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पाकिस्तान में आज भी माने जाते हैं और आज भी पूजे जाते हैं। और ऐसे ही एक महाप्रतापी संत थे झूले वाले बाबा। दोस्तों, तहसील है भादरा, गांव है अजीतपुरा, जहां पर बाबा का ये पवित्र और बहुत ही खूबसूरत और विशाल मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के अंदर जब आप जाएंगे ना, तो आपको दिखेगी एक बड़ी सी धर्मशाला और एक बड़ा सा दरवाजा। कहा जाता है कि बाबा के भक्तों ने ही ये मंदिर बनाया है और ये दरवाजा रात को इस तरह से जगमगा उठता है। खूबसूरत झाड़ फानुस लगाए गए हैं, लाइट्स लगाई गई है। दिवाली हो या ना हो, ये दरवाजा और ये मंदिर हमेशा रोशन रहता है। और ये मंदिर का प्रांगण है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अजीतपुरा मेरा ननियाल है और इस गांव में ही बाबा झूले वाले का एक विशाल और बेहद खूबसूरत मंदिर है। इस मंदिर पर पूरी तरह से सारी जगह पर सब दीवारों पर कांच की नक्काशी की गई है। एक छोटे से गांव में इतना अद्भुत मंदिर होना अपने आप में एक अनोखी बात थी। दोस्तों, बचपन से ही ना मैंने झूले वाले बाबा के चमत्कार की हजारों कहानियां सुनी थी, जिन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाया करते थे। इसलिए इस बार जब मौका मिला कि मैं आपको उस मंदिर के दर्शन करवा सकूं, तो मैंने ये वीडियो बनाया खास आपके लिए। दोस्तों, ये है मंदिर का प्रांगण और इसके बीचों बीच ये यज्ञवेदी है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजस्थान में कहीं किसी मंदिर के कमरे में यज्ञवेदी होती है, लेकिन यहाँ पर तो बीच में ही है। वो इसलिए क्योंकि बाबा बहुत बड़े तपस्वी थे, इसीलिए मंदिर के बीचों बीच यज्ञवेदी है और ये है बाबा की पवित्र समाधि, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बाबा के तप की कहानी सुनते हैं। जय वो झूला बाबा की। झूलाल महाराज को नाम हो मुकनगर और एक बंगो छोटो भाई हो गणपतगर। दोनों भैया अच्छी तपस्या करी जीत पर। और महाराज ने पहला ब्याह हो कोली। अच्छा, मुकुंदगिरी जी महाराज की शादी हुई थी। हाँ, फिर कोली ससुराल। हाँ, कोली गांव है। और मैं महाराजनी ने बन 5 वर्ष 7 वर्ष राखी और फिर माई कह गए छोड़ दी, पर रही जीतपुरे में। माई जी के नाम में मशहूर है। हाँ, माई जी का नाम। फिर वह 8 कमाली जाके तपस्या करी। कमालियों कटे पड़े है पाकिस्तान में आई। पहला तो भारत में हो कि पाकिस्तान में आ गयो। अच्छा, तो उस टाइम जब वो गए तब वो कमालिया भारत में था क्या? हाँ, भारत में। साथ गए उसके ये 4 आदमी, एक तो देवतनाई और बंजी पिरोत और जैसा कुमार, एक अन्य बट है। एक चमत्कार करो पहला चमत्कार। हाँ, कई लड़को मर गयो 8-10 साल को और बहन महाराज के डेरे पर गिर गया शाम में। दिन के बेंगे फिर महाराज चिमटो मार के बने खड़े करके घर गाल दियो, कबूरे क्यों सुते हो। तो जिस लड़के का चमत्कार दिखाया था उसका बाप का नाम पृथ्वीराज था या क्या नाम था, वो फिर स्टार्टिंग में यहाँ पर शुरू किया, फिर उसके रिश्तेदारों ने शुरू किया, आगे से आगे भीड़ बढ़ती गई। दोस्तों, बाबा का असली नाम मुकुंदगिरी जी था। कमालिया में चमत्कार दिखाकर जब वो वापस अजीतपुरा आए तो वहीं पर तप करने लगे। उनके तप की कहानी आपने सुन ली है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ उनके मंदिर का अद्भुत नज़ारा। ये मंदिर वाकई बेहद खूबसूरत है, इसलिए आप इसे पूरा देखें, ये मेरी आपसे गुजारिश है। वैसे तो ये मंदिर झूले वाले बाबा का ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ पर सभी देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियाँ लगाई गई हैं। ये मूर्तियाँ इतनी जीवंत है, लगता है जैसे अभी मुंह से बोल उठेगी। भगवान श्री गणेश, माँ काली, ऐसे कौन से भगवान होंगे जिनकी मूर्ति यहाँ पर ना हो। खास बात यह है कि हर एक भगवान के दरबार को उतने ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। कांच की सुंदर डिजाइनें और कांच की नक्काशी हर तरफ की गई है, हर दीवार पर की गई है। झाड़ फानुस लगाए गए हैं ताकि मंदिर पूरा रोशन रहे।
दोस्तों ये मंदिर मंदिर नहीं बल्कि किसी शीश महल जैसा लगता है। ये देखिए मंदिर की जो ऊपर की छतें हैं उस पर कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है। जब आप चेहरा उठाकर इनकी तरफ देखते हैं ना तो आपको ऐसा लगता है मानो हजारों शीशों में आप एक साथ अपना चेहरा देख रहे हो। भगवान पंचमुखी बालाजी का मंदिर भी यहाँ है और उसी की छत और दीवारों को भी उतना ही खूबसूरती से सजाया गया है। हाँ 84 धूना लगा के महाराज तपस्या करतो कमालिया गांव में अन्ना बठे भी करी आठे भी करी अजीतपुरा में। ये तो जेठ के महीने करतो और माह के महीने करतो, मतलब कोरी माठ दर दिन तो आप नीचे बैठ जान तो अच्छा 10 बजे सारी रात तले बैठे रहन तो सुबह मैंने मतलब भैंस की नक्का गिरता पाला कमाई तो करड़ो हो जाता। पहले 84 धूना का बीच में बैठ जाता और आग ऊपर जाके एक मिल जाती और वो आग सारी खत्म हो जाती। उसके कोयले जब रह जाते तब महाराज जी को कोई चीज़ से गैस के बाहर निकालते, वही बंजी राजपुरोहित देवतनाई उसको थप 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 मार के होश करवाते। होश होने उसके मुंह से निकलता ओम नमः शिवाय। उसके बाद में वो खूब होश में आ जाता और अपने नित्य कार्यक्रम में लग जाता। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि बाबा ने तो आग में और ठंडे पानी में तप किया था, तो फिर इन्हें झूले वाले बाबा क्यों कहते हैं? दोस्तों ये सवाल ना मेरे भी मन में था, इसलिए मैंने भी इसे पूछ ही लिया। ये मतलब 12 साल झूले पर तपस्या की, झूले पे खड़े रहे 12 साल तक झूले के ऊपर बस झूले के ऊपर ऐसे हाथ लगा लिया और ऐसे रह के रात और दिन उस झूले खड़ा ही रहता, बैठा नहीं 12 साल तक। अच्छा वो झूला किस चीज का बना होता है? झूला डोरी से बांध के रस्सी बांध के और उसमें तकिया लगा के फाटकी लगा के उसमें सोना, तो उसी पे सोना खड़े रहते थे। खड़े रहते और खड़े खड़े सोते थे। खड़े 12 साल लगातार तपस्या करी, उसके कारण से इसका नाम बना झूले वाला महाराज। दोस्तों ये शिवालय बाबा की समाधि के ठीक सामने बना हुआ है और ये बाबा गणपत गिरी जी और मुकुंद गिरी जी यानी कि झूले वाले महाराज और उनके भाई की समाधि है। इस समाधि पर लोग मन्नत मांगने आते हैं। देखिए सैकड़ों मन्नत के जो नारियल है ना वो यहाँ पर बंधे हुए हैं। इसी के साथ ही लोग यहाँ पर मन्नत पूरी होने पर चादर भी चढ़ाते हैं। बाबा के खड़ाऊ आज भी यहाँ पर विराजमान है। इस मंदिर का फर्श इतना सुंदर है, बिल्कुल चमचमाता हुआ, ऐसे लगता है जैसे पानी से अभी अभी धोया है इसे। तो बचपन में हम जाते थे ना तो हमें लगता था कि हम यहाँ फिसल ना जाए। ये देखिए मंदिर का जो गर्भगृह है वो बहुत छोटा है लेकिन फिर भी कितना सुंदर सजाया गया है उसे कांच की नक्काशी से। दोस्तों हमारे राजस्थान में जब भी कोई लोक देवता कोई चमत्कार करते हैं ना तो कहा जाता है कि बाबा ने पर्चा दिया है। पर्चा दिया है मतलब चमत्कार किया है। और झूले वाले बाबा अपने भक्तों को कदम कदम पर पर्चा देते हैं। यकीन मानिए दोस्तों उनके पर्चों की कहानियां सुनकर मैं हैरान रह गई। आप भी सुनिए ये कहानियां। ये मंदिर तो पहले का बना हुआ था, बाद में इसकी रिपेयरिंग करी, नई डिजाइन से पत्थर टाइल से ये सब लगाई। उसके बाद में एक कमरे में टाइल कम पड़ गई, उस रंग की टाइल नहीं मिली। हिसार भी पता लगाया, बाधा भी पता लगाया, तो जो मिस्त्री था उसको पर्चा दिया कि तुम क्यों घूमता है, टाइल का तो कमरा बड़ा पड़ा है, टाइल बहुत पड़ी है, जाके देख। जो खाली डब्बे थे वो सब भरे मिले। वो बहुत तगड़ा चमत्कार दिखाया, सब लोग देखते रह गए। सब खाली डब्बे थे और सब में टाइल हो गई। फिर वो टाइल जितनी लगानी थी वो टाइल लगाई, फिर उस टाइल में से बहुत टाइल बच गई। तो पर्चा ये भी है। दूसरा जो बाहर से आते हैं वो यहाँ का पानी ले जाते हैं। किसी को बीमार हो गया या किसी को कुछ हो गया तो उस पानी का, जैसे हम लोग गंगा जल जाते हैं उसी प्रकार यहाँ का पानी ले जाते हैं और अपने घर में वो कोई हारी बीमारी हो, कोई भूत भूतनी हो, जो भी हो उसको वो पानी से सेवन करते हैं। और यहाँ की भभूति ले जाते हैं, जो हवन होता है शिवरात्रि के दिन उसकी भभूति ले जाते हैं, घर में रखते हैं 1 साल के लिए। सुबह उसका तिलक करके ही अपने कारोबार पे जाते हैं। मंदिर के ऊपर शिव जी की ये विशाल मूर्ति है। माना जाता है कि बाबा बहुत बड़े शिव भक्त थे, इसीलिए उनकी समाधि के आगे और मंदिर के ऊपर भी शिव जी की मूर्तियां और शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। और ये है मंदिर से गांव का नज़ारा। ये देखिए, ये पास में ही एक तालाब है जिसे मारवाड़ी में ढाब भी कहा जाता है। अद्भुत शांति और सुकून यहाँ पर है। 1946 में
बाबा जी ने वो आपको चोड़ा छोड़ दिया। थोड़ा छोटा था अच्छा 1946 में। 46 में। उसके बाद में होते होते और वहाँ समाधि जहाँ पर है वो भी बहुत तगड़ी समाधि है। यकीन मानिए दोस्तों, समाधि के बारे में मैंने भी पहली बार ही सुना था, तो मैंने सोचा कि इस समाधि पर भी जाना चाहिए। और हमने सुना था कि यहाँ पर बाबा का वो चिमटा भी है जिसे वो खुद इस्तेमाल किया करते थे। तो ये सुनकर हम सभी वहाँ पर जाने को बहुत एक्साइटेड थे। वहाँ पर मैंने पहली बार बाबा की असल तस्वीर भी देखी, जो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन चिमटा मिला या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को आगे तक देखना पड़ेगा। दोस्तों, आप यज्ञ वेदी कह लीजिए या फिर धूणा कह लीजिए, लेकिन इतना बड़ा धूणा और इतनी बड़ी यज्ञ वेदी मैंने पहली बार देखी थी। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक बहुत बड़ा दरवाजा जिसके अंदर से होकर मंदिर जाया जाता है। तो ये बाबा की समाधि है। अब समाधि के अंदर हम गए। हमने सोचा था कि हमें चिमटा देखने को मिलेगा जिसका इस्तेमाल बाबा किया करते थे, लेकिन लोगों ने बताया कि वक्त के साथ जंग लगने से वो लोहे का चिमटा गल गया और नष्ट हो गया। तो चिमटा तो हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन हमें अंदर जाकर बाबा की असल तस्वीर देखने को मिली। ये समाधि जो थी वो मंदिर की तरह रोशन तो नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे अपने मोबाइल की लाइट से हमने यहाँ पर रोशनी की और बाबा के दर्शन किए। ये झूले वाले बाबा का समाधि स्थल है और ये उनके भाई का यानी कि गणपत गिरी जी महाराज का समाधि स्थल है। और ये बाबा की असल तस्वीर है जिसके ठीक सामने कुछ कार्ड चढ़े हुए हैं, यानी लोगों ने बाबा को शादी में आने का न्योता भेजा है। इस समाधि से होते हुए हम यहाँ की सामने वाली छत पर गए थे, क्योंकि हम भी पहली बार इस समाधि पर आए थे, तो हमने यहाँ पर पूरा घूमने का सोचा। बहुत ही सुंदर ये जगह है। दूर दूर तक आप जहाँ पर भी नज़र दौड़ाएंगे ना, आपको जुते हुए खेत दिखाई देंगे। एक अद्भुत शांति यहाँ है। सूर्योदय और सूर्यास्त यानी कि सनसेट और सनराइज का नज़ारा ही यहाँ पर अलग देखने को मिलता है। ये एक बड़ा सा कुआं भी यहाँ था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजस्थान में इस तरह के कुएं पाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ जो शांति और सुकून है ना, उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। दोस्तों, 15,000 की आबादी वाला ये गांव है और हर शख्स के दिन की शुरुआत यहाँ पर बाबा झूले वाले को याद करके ही होती है। हर धर्म और जाति से ऊपर उठकर लोग यहाँ माथा टेकने आते हैं। शादी, ब्याह, मुहूर्त, चुनाव, ऐसा कोई काम यहाँ नहीं होता जो बाबा को याद किए बगैर हो जाए। कहा जाता है कि बाबा को बस एक बार दिल से याद करो और अपनी समस्या बता दो, समाधान चुटकियों में मिल जाएगा। और सच ये ही लगता है दोस्तों, क्योंकि तभी तो लोग दूर दूर से यहाँ माथा टेकने के लिए आज भी आते हैं। बहुत आस्था है। सुबह सुबह कम से कम सैकड़ों आदमी माथा टेकने आते हैं। किसी को कोई काम करना हो तो बाबा झूले वाले का नाम लेके होते हैं। जैसे कल परसों चुनाव हुआ तो दोनों सरपंच कहते हैं, हे बाबा मेरी फतेह कराइए। कोई भी हो, वो भी कहता है, वो भी कहता है। अब बाबा किस पे कृपा करेगा, क्या होगी, वो बाबा जाने। दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान से जो रिफ्यूजीज आए थे ना, जो कि शरणार्थी आए थे, वो आज भी बाबा के दरबार में आते हैं। कहा जाता है कि बाबा का बहुत विशाल मेला इस गांव में आज भी लगता है, वो भी साल में 2 बार। में 2 मेला भरता है उसके नाम से। हाँ, एक तो सावन की में नवमी को और दूसरा शिवरात्रि को बहुत तगड़ा जबरदस्त मेला भरता है। न यहाँ पर गाड़ी खड़ी होने के लिए जगह है, न शंकर को पानी चढ़ाने के लिए जगह है। बहुत तगड़ी भीड़ होती है, देखने लायक मेला भरता है। और जो यात्री आते हैं वो कोई गुप्त दान देता है, कोई कैसे ही देता है। भंडारा बनता है, सारा गांव उस भंडार में शामिल रहता है। बार बार गांव के भी बहुत आते हैं, बढ़िया खाना बनता है। हिसार, सरसा, फतेहाबाद, अम्बाड़ा, पटियाला, लुधियाना, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, अच्छी भीड़ होती है। वो कहते हैं ना कि मानो तो देवता और ना मानो तो पत्थर। बात सिर्फ और सिर्फ विश्वास की है दोस्तों। अगर मन में विश्वास है तो कण कण में भगवान है। और यहाँ के लोग भी यही कहते हैं कि बाबा को अगर सच्ची श्रद्धा से याद करो ना, तो बाबा उनकी मदद के लिए ज़रूर आते हैं। कोई माने या ना माने, लेकिन उन्हें बाबा के पर्चों पर पूरा भरोसा है। और मुझे भी भरोसा है दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि आप जब भी अजीतपुरा जाएं तो इस मंदिर में ज़रूर जाएं। सुकून तो आपको मिलेगा ही, सच्ची श्रद्धा से मांगेंगे तो मन्नत भी पूरी होगी। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा, क्योंकि अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद आए हों तो आगे भी मैं इसी तरह के वीडियोस बनाऊंगी।
मुझसे मिलते रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे Facebook पेज को भी ज़रूर लाइक कर लें दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि राजस्थान की जो अनोखी चीज़ें हैं वो देश और दुनिया का हर एक शख्स देखे और जाने। और हाँ दोस्तों, मेरी एक ख्वाहिश और है कि आपकी हर ख्वाहिश पूरी हो। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।